अब जैसे कि घर के बच्चे जा रहे हैं विदेश पढ़ने, अपना ही उदाहरण दे रहा हूं मैं विदेश जा रहा था, 9वीं कक्षा में था, तो पढ़ने के लिए पिताजी मुझे अमेरिका भेज रहे थे। तो सब व्यवस्था हो गई, मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया था, मेरा जाने की तिथि 2 महीने रह गई थी, और मेरा ये था कि वहाँ पर मैं फिर स्कूल से ही शुरू करूँगा और अपना कॉलेज करके फिर आऊँगा, और फिर यहाँ आकर के भागवत के अध्ययन आदि करूँगा। तो किसी एक बहुत बड़े परिवार, उद्योगपति हैं मुंबई के, वो पिताजी से मिलने आए थे। तो पिताजी ने बताया, बोले कि ये जा रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए और ऐसा ऐसा इनकी व्यवस्था है। तो उन्होंने थोड़ी देर तो मुस्कुराए, फिर क्या बोले, बोले गुरुजी हम प्रार्थना करें क्या? बोले कि मत भेजिए। बोले क्यों? बोले फिर आपकी अगर इच्छा है कि ये जीवन में कभी भागवत जगत में आवे, तो वहाँ जाकर के और 5, 6, 10 वर्ष रहने के बाद फिर आप भूल जाना कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि वहाँ की वायु ऐसी है, वातावरण ऐसा है, स्वभाव लोगों का ऐसा है। भले ही ये उच्च शिक्षित जरूर हो जाएंगे, लेकिन आप चाहो कि आध्यात्म में ये आ जाएं, फिर नहीं हो पाएगा। तो मेरी राय है, मैं अनुभव से अपने से कह रहा हूं कि आप इनको वहां मत भेजिए। पिताजी महाराज ने तो उनकी बात मान करके एक क्षण में कह दिया। अब मुझे पता है क्या लग रहा था उस समय, कि ये चाहते नहीं है कि मैं जाऊं, इनके बच्चों की तरह पढ़े लिखूं। तो मैं अपनी माँ से भी कहता था, मैंने माँ इनकी बात में आकर के पिताजी ने मेरा सब कैंसिल कर दिया। उनके खुद के बच्चे तो इतने बढ़िया पढ़ लिख गए, वहाँ लंदन में पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, मैं जा रहा था, सब व्यवस्था हो गई, तो उन्होंने मना कर दिया। उस समय बुरी लगी, लेकिन बात आज समझ में आई। यदि उस समय गया होता तो आज आपको यहाँ कथा नहीं सुना रहा होता मैं, हम भी कहीं और होते। तो ठीक उसी प्रकार आज ठाकुर जी ने यहाँ पर अपना एक प्रस्ताव रखा सत्राजित के आगे कि भाई ये मणि हमको दे दो, इससे हजारों किलो सोना आता है, तुमको जितनी जरूरत है हम तुमको देंगे, बाकी का बचा हुआ जो है उससे हम थोड़ा द्वारिका का उद्धार करेंगे। सत्राजित ने मना कर दिया। तो ठाकुर जी ने दूसरा एक्शन क्या लिया? बोला ही नहीं सत्राजित से, फिर बस तेरी इच्छा, चले गए। क्योंकि अगर दोबारा ठाकुर जी कहते तो सत्राजित के मन में यह चल रहा था कि ये चाहते हैं कि लक्ष्मीपति केवल यही बने रहें, कोई और ना बन जाए, इसलिए मणि लेना चाह रहे हैं। भगवान बोले यदि मैंने दोबारा कहा ना मणि दे दो, तो इस बात पे मोहर लग जाएगी जो ये सोच रहा है, लेकिन मेरा भाव ऐसा है ही नहीं, तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। ठाकुर जी चले गए। लेकिन बंधुओं, कभी कभी समय का दुख आता है। दुख 3 प्रकार के होते हैं, कर्म का, काल का और स्वभाव का। लोग चले गए दुनिया से, वो समय खराब था। और तीसरा दुख का कारण बताते हैं, स्वभाव। स्वभाव कैसा होता है, आप लोग इसको अपने अंदाजे से समझ जाओगे। आज भोजन बनाया रसोईया ने, तो नमक कम डाला दाल में, तो उस पर बरस गए, तुमने नमक कम कैसे डाल दिया, तुमने इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरे दिन बेचारे ने दाल बनाई तो स्वादिष्ट बना दी, तो फिर बरस गए उस पर। उसने कहा भैया आज क्या दिक्कत हो गई? बोले नहीं, आज दाल बहुत बढ़िया बनी है। तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो? कल कैसे बिगड़ गई थी, इस बात पे चिल्ला रहे हैं। इसको कहते हैं स्वभाव से दुखी व्यक्ति। कई लोग होते हैं वो स्वभाव से दुखी रहते हैं, मतलब उनका जीवन संगी है दुख, कुछ नहीं है फिर भी दुखी हैं। क्यों रो रहे हो भैया? रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई लोग होते हैं ना ऐसा। तो स्वभाव से दुखी व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है, वो देखने में ऐसा लगता है रो ही रहा है क्या। तो दुख के 3 कारण, या तो कर्म, या फिर काल, और तीसरा वाला सबसे विचित्र स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव ही दुखी रहता है, बेमतलब ही दुखी रहते हैं, जबरदस्ती दुखी हो जाते हैं। तो काल का दुख आया भगवान के ऊपर। सत्राजित यादव का छोटा भाई था प्रसेन। उस प्रसेन ने कहा भैया आप रोज मणि पहन करके अटारी पे खड़े होते, एक बार मुझे भी पहनाओ। तो भाई के मोह में आकर के मणि उसको पहना दी। अब वो अटारी पे खड़े होने की जगह घोड़े पे बैठ के निकल गया, अमूल्य वस्तु लेकर के सबको दिखाने लगा, देखो मेरे पास ये है। आदमी कुछ अच्छा करता है तो तब तक उसको सुख ही नहीं मिलता जब तक दुनिया को पता ना चले। रात में मैंने 100 कंबल बांटे सर्दी में, दूसरे दिन अखबार में नहीं आई तो उसको चैन थोड़ी मिलेगा। मैंने कंबल बांटे, अखबार में आया क्यों नहीं अभी तक? कोविड में अनाज बांट रहे थे लोग, अनाज देते, सेल्फी, हमने अनाज दिया।
और दुनिया को पता लगे हमने अनाज दिया। लोग अपनी क्रियाओं को बिना बताए तो कर ही नहीं सकते। और कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो महाराज जी किसी से कुछ कहते ही नहीं, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, अभी खाटू श्याम जी की यात्रा गए 2000 लोगों को लेके गए, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मैं सबकी व्यवस्था मैंने ही की थी, बसों से लेके गया था सबको, 3 समय का भोजन देता था सबको, किसी से कहने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल रहते हैं वहां पे। हमने किसी से रुपया लिया ही नहीं महाराज, कुछ नहीं करता मैं बहुत सरल रहता हूँ। अगली लेके जा रहा हूँ, 5000 लोग जा रहे हैं, मैं किसी से कहता नहीं, सब बताते भी जाएंगे और अपनी बात भी पूरी कर देंगे। सत्राजित निकल गया दिखाने के लिए, मणि है मेरे पास। जब तक द्वारिका में भ्रमण कर रहा था कोई नहीं, थोड़ा सा जंगल की ओर गया तो एक शेर ने उसको देखा। शेर ने चमकती हुई मणि को देखा तो झपट्टा मार करके मार दिया उसको, और मणि लेकर के शेर चला गया। थोड़ी दूर पर एक भालू ने शेर के हाथ में मणि देखी तो भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। अब यहां 1 दिन 2 दिन 5 दिन बीत गए, जब तक प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित की इतनी चिंता, और उसने पूरे द्वारिका में ढिंडोरा पिटवा दिया कि 6 दिन पहले द्वारिकाधीश आए थे मणि मांगने के लिए, मैंने मना कर दिया तो उनका मुंह उतर गया था। और 5 दिन पहले मेरा भाई मणि पहन करके द्वारिका में निकला तो इन्होंने अपने सैनिकों से उसको अगवा करवा करके बंदी बना के मणि को चुरा लिया। ऐसी झूठी खबर पूरी द्वारिका में सत्राजित ने फैला दी, और भगवान के ऊपर क्या लग गया? कलंक। ठाकुर जी के कानों में जब ये बात पहुंची, पूरी द्वारिका में निंदा हो रही है, और अब तो भगवान पुरानी बातें लेकर के लोग बैठ गए, बोले इनके तो माता पिता का ही पता नहीं, हम तो पहले से ही कह रहे थे। कभी सुनने में आता है ये नंद यशोदा के बालक हैं, कभी सुनते हैं देवकी वसुदेव के बालक हैं, हमको तो यही संशय होता है कि किसके बालक हैं। आदि निकाल करके बातें लेकर के आने लगे, और पूर्ण रूपेण भगवान को दोषी संसार के लोगों ने, द्वारिका के लोगों ने मान लिया। ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके मन में विचार कर रहे थे, ये देखो, ये ठाकुर जी की लीला नहीं है, ये गृहस्थ आश्रमी की लीला है। इसलिए मैंने पहले ही कहा आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, इन द्वारिका के लोगों के लिए सोने की नगरी बनवाई विश्वकर्मा से रात में, इनके लिए 17 बार जरासंध से युद्ध किया, काल यवन आया उससे युद्ध किया, कंस को मार करके इन सबको मुक्त किया। आज इन्हीं के उपकार के लिए मणि मांगने के लिए मैं गया, उसने देने से मना कर दिया, उसके बाद मणि के साथ जो कुछ भी हुआ दोषी मुझे। इतना सब कुछ किया इनके लिए, और आज इतनी सी बात पर इन्होंने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान से पूछ लें, या फिर हम जाकर के थोड़ा इसका गहराई में जाकर के देखें कि ठाकुर जी ऐसा नहीं कर सकते। एक बार भी विचार नहीं किया, सीधा दोष मान करके और मुझ पर ही चढ़ गए। यही संसार का नियम है। आप कितना भी कर लेना उनके लिए, लेकिन आपके विपक्ष में एक बात आ गई तो ये सब परिवार आपको छोड़ देगा। ये पूरा संसार जो आज आपके गुणगान गा रहा है, देखो बंधुओं सदैव याद रखना, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें विष निकला था, अमृत निकला था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन विष भी निकला था। अमृत क्या है? बहुत सम्मान, बहुत आदर, बहुत प्रेम मिलना, यही अमृत के समान है। और निंदा मिलना, अपयश मिलना, लोगों के द्वारा आपकी निंदा, अपयश, अपमान, ये क्या है? विष के समान है। लेकिन याद रखना, अमृत पीने वाले देव कहलाए, लेकिन विष पीने वाले महादेव कहलाए। जो अपयश स्वीकार करे, जो निंदा स्वीकार करे, जो समाज के द्वारा किए गए बिना बात के कलंक को स्वीकार करे और कुछ ना कहे, वही महादेव हैं। वो देव भी नहीं है, महादेव है। तो भैया याद रहे, यदि ये संसार आपको अमृत पिला रहा है ना सम्मान रूपी, एक दिन विष भी पिलाएगा। और जिस दिन उस विष को गटक गए ना, उस दिन महादेव बन जाओगे, उस दिन तुम प्योर मानव बनोगे।